नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 72 और 73 अंदर फरमाया व इज़ कतलतुम नफ़्सन, और जिदा तुसी एक जान नू कतल कर दिता, एक बंदे नू कतल कर दिता, फ़द्दारअतुम फ़ीहा, फिर तुसी झगड़ा करने लग गए उनके मुतल्लक, वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, और अल्लाह ताला उस गल नू निकालन वाला है जिन्हों तुसी छुपांदे जे। फ़कुल नज़रिबूहु, फिर असी क्या कि मारो इनू बिबाज़िहा, इस गां का एक टुकड़ा, इनके गोश्त का एक टुकड़ा, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह ही अल्लाह ताला जिंदा करदा है मुर्दियां नू, व युरीकुम आयातिही, और दिखांदा है तुहानू अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुसी अकल करो। इन्हां दो आयतां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल दे एक वाक़े तरफ इशारा किया है। बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा बहुत ही मालदार सी, उनके कोल बड़ा पैसा बड़ी दौलत सी। उनका भतीजा उन्हें दिल के अंदर ये बात सोची कि अगर मैं इनू कतल कर दिया, इनके माल का वारिस मैं बन जावांगा, इनके मरण तो बाद सारे का सारा माल जिहड़ा है ये मेरा हो जाएगा। उन्हें इस तरीके दे नाल ही इस बंदे नू कतल किया, कतल करके उनकी लाश नू उठाया, और कुछ ऐसे लोग सी जिन्हां दे नाल दुश्मनी सी, उन्हां दे घर के सामने दरवाजे के सामने जाके लाश नू फेंक दिता, और जो दिन चढ़िया खुद ही रौला पा दिता कि इन्हां साड़ा बंदा मार दिता है। यानी रौला डालिया, मकसद ये सी कि कतल का इल्ज़ाम ही इन्हां ते लग जाए, और असल दे अंदर जिहड़ा मकसद सी कि जिहड़ा ये माल है इस माल का मैं वारिस बन जावां। ये गल करन तो बाद इन्हां दी आपस दे अंदर लड़ाई होने लगी सी, आपस दे अंदर तलवारां निकल आईयां, आपस दे अंदर ये दोवें कबीले आमने सामने हो गए। करीब सी कि बहुत बड़ी जंग हो जाती, एक दूसरे को कतल कर देंदे। लेकिन एक बंदे ने कहा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल फैसला लेके जाइए, हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम इनका कोई हल निकाल देन, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नाल गुफ्तगू करते ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका कोई रास्ता निकाल सकते ने। मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या सुनाया कि एक बंदा कतल हो गया है और इल्ज़ाम फलां घर ते लग गया है, असी चाहते हैं तुसी फैसला करो ताकि इंसाफ मिल जाए, बेगुनाह नू सज़ा न दी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म है जिहड़ी गां नू ज़बह कीता सी, उस गां दे गोश्त दा एक टुकड़ा लेके आओ, इस मुर्दे नू मारो, ये मुर्दा जिंदा होके खुद ही बता देगा मैनू कतल किन्ने कीता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हां लोगों ने उस गां का एक टुकड़ा उठाया, गोश्त का टुकड़ा उठा के जाके मुर्दे नू मारिया। वो मुर्दा उठिया, उन्हें उठ के बतलाया कि मेरे भतीजे ने मैनू कतल किया है। इन आयतां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े तरफ इशारा किया है। अल्लाह फरमाते ने व इज़ कतलतुम नफ़्सन, जो तुसी एक बंदे नू कतल कर दिता, फ़द्दारअतुम, फिर तुसी झगड़ा करने लग गए, आपस के अंदर लड़ाई करन लग पे, फ़ीहा, इनके मुतल्लक कि इनू कतल किन्ने कीता है, इनू मारिया किन्ने है, वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, अल्लाह फरमाते ने वल्लाहु मुख़रिजुन, बेशक अल्लाह ताला जिहड़ा है वो निकालन वाला है, मा कुन्तुम तक्तुमून, जिहड़ी गल नूं तुसीं छुपांदे सी, तुसीं छुपांदे सी कि पता ना चले कतल किन्ने कीता है, तुसी छुपांदे सी कि किसी और ते इल्ज़ाम लग जाए। लेकिन अल्लाह दी ज़ात दिलां दे भेद नूं भी जानन वाली है। अल्लाह ताला तुहानू देख रहा सी, अल्लाह ताला सब कुछ जानन वाले ने। अल्लाह ताला ने उस चीज़ नूं ज़ाहिर कर दिता जिन्हों तुसी छुपा रहे सी। फ़कुल नज़रिबूहु, फिर असी कहा कि मारो इस लाश नूं, इस मुर्दे नूं, बिबाज़िहा, इस गां दा एक टुकड़ा,
उन्होंने मारिया गया। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, अल्लाह फरमाते ने इसे तरीके दे नाल मैं मुर्दियां नूं जिंदा करना हाँ। अल्लाह ताला फरमाना चाहते ने कि अगर दुनिया ते एक बंदा मर गया है उन्होंने कल्ले मैं जिंदा कर सकना हाँ, कल क़यामत दे रोज़ ऐ इंसान तू भुल्लन दा ना रवें, मैं तुहानू उठावांगा, तुहानू जिंदा करांगा, तुहाडे सामने एक एक चीज़ नू रखिया जाएगा। जिहड़े अमल तुसी करते रहे, अच्छे अमल करते रहे, बुरे अमल करते रहे, जिस तरह के अमल भी करते रहे, तुहाडे सामने नामा अमल रखिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर ही ये बतलाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ ते कादिर है, जो चाहे मुर्दे नू जिंदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर 5 जगह ते 5 मकामात ते अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मुर्दियां नू जिंदा करन दा बयान किया है। पहले नंबर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 56 के अंदर फरमाया, जिथे मूसा अलैहिस्सलाम को मुतालबा किया गया से कि असी अल्लाह नू देखना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने नाल बंदियां नू लैके गए, अल्लाह ताला ने उन्होंने सारे दे सारे बंदियां नू मौत दे दी, सारे मर गए। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, फिर मैं तुहानू उठाया, तुहानू जिंदा किया तुहाडी मौत तो बाद। अल्लाह ताला ने उस जगह ते मुर्दे नू जिंदा करन दा अल्लाह ताला जिक्र किया है। और इस ऐत दे अंदर भी अल्लाह ताला ने मुर्दे नू जिंदा करन दा बयान किया है कि मैं रब हाँ जिहड़ा मुर्दे नू बार बार जिंदा कर रहा। और इस तरीके दे नाल सूरत बकरा दे अंदर ऐत नंबर 243 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या जिक्र किया। कुछ लोग अपने घरां दे अंदरों निकले, मौत के डर दे नाल निकले, अल्लाह ताला ने उन्होंने मौत दे दी, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उन्होंने जिंदा किया। और इस तरीके दे नाल सूरत बकरा के अंदर ऐत नंबर 259 के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक बंदे का जिक्र किया, जिहड़ा किसी बस्ती के कोलों गुजर के जा रहा सी। उन्हें देखिया एक बस्ती गिरी पड़ी है, छत्तां गिरियां पड़ियां ने, लोग मरे पे ने। उन्हें सारे नू देख के अल्लाह नू कहा, अल्लाह ये सारी बस्ती तू किवें जिंदा करेगा, ये तो सारे मर गए ने, ये किवें जिंदा हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने उस बंदे नू भी मौत अता कर दी। 100 साल तक अल्लाह ताला ने मुर्दा रखिया। और बाज़ जगह तो आता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम से 100 साल तक अल्लाह ताला ने मुर्दा रखिया, फिर अल्लाह ताला ने 100 साल तो बाद दोबारा जिंदा कर देता। और इस तरीके दे नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक भी आंदा है। सूरत बकरा आयत नंबर 260 के अंदर मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, ऐ अल्लाह तू मुर्दियां नू किवें जिंदा करदा है। अल्लाह ताला फरमाया, ऐ मेरे इब्राहीम क्या तेनू मेरे ते यकीन नहीं कि मैं मुर्दियां नू जिंदा करांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं अपने दिल नू इत्मीनान देना चाहना, मैनू पता है तू मुर्दियां नू जिंदा कर सकदा है, तू करदा है, लेकिन मैं अपनी अखां नाल भी देखना चाहना, मैं मुशाहिदा भी करना चाहना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे ले, इन्हां परिंदियां नू अच्छी तरह इन्हां दे नाल सुखा, इन्हां नू सुधा, इन्हां दे नाल उल्फत पैदा कर, मुहब्बत पैदा कर, इन्हां को इन्हां नू सिखा ला, जो तू आवाज़ देने तेरे करीब आ जा, जो तू कमें चले जा, इन्हां को इन्हां दे नाल तू उल्फत पैदा कर ला। जो पैदा उल्फत हो जाए फिर इन्हां दा कीमा बना के इन्हां दे टुकड़े टुकड़े करके इन्हां पहाड़ा ते रख दे, फिर जिंदा नाम लैके आवाज़ देवेगा वो दौड़दा होया तेरे कोल आ जाएगा। ये अल्लाह ताला ने उस जगह पर भी बतलाया कि मैं मुर्दियां नू जिंदा कर सकना। भुल्लन दा ना रहा जे, ये छोटे छोटे वाकयात तुहानू मैं दुनिया अंदर बता रहा कि मैं फला चीज़ नू जिंदा किया, मैं फला चीज़ नू जिंदा किया। कल क़यामत के रोज़ हर इंसान नू उठाया जाएगा, चाहे वह मट्टी बन गया है, चाहे उनका चूरा चूरा हो चुका है, गल गया है, सड़ गया है, डुब गया है, जिहड़ी भी सूरत हाल है, मैं रब हाँ तुहानू दोबारा उठावांगा। और अल्लाह ताला ने 5वें नंबर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और सूरत यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 33 के अंदर फरमाया है कि मैं ही रब हाँ जिहड़ा मुर्दा ज़मीन नू जिंदा करना हाँ। इत्थों भी अल्लाह ताला ने इस्तदलाल लिया है कि जो ज़मीन बंजर हो जाती है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिहड़ी इनू जिंदा कर सके, बंजर ज़मीन के अंदर जान डाल सके। मैं तुहाडा रब हाँ, आसमान तो बारिश नाजल करना, ये मुर्दा ज़मीन नू जिंदा कर देना।
ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना चाहते हैं और फरमाया वयुरीकुम आयाती ही, मैं अपनी निशानियां दिखाना हाँ, मैं तुहानू बार बार बतला रहा दिखला रहा लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुसी अकल कर लवो। तुसी तां बेवकूफियां वाले काम करदे जे। मेरे पाक पैगंबर दे कोल काफर आंदे, हड्डी पकड़ के उन्होंने भोरना शुरू कर देंदे, भोर के मट्टी बना के जमीन ते फेंक दे और नाल कहंदे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये चूरा हड्डियां, ये बसीता हड्डियां, क्या इन्हां नूं अल्लाह जिंदा करेगा? असी नहीं मनदे। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जेड़े रब ने तुहानू पानी दे एक कतरे तो पैदा किया है, वो इन्हां बसीदा हड्डियां तो भी पैदा कर सकता है। इसलिए सानू भी चाहिए है असी हर हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करिए, अपने पाक पैगंबर की इताअत करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ियाँ नेमत अता कीतियां ने, इन्हां नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा करिए और हर वक्त अपनी मौत को याद रखिए, अपनी आखिरत को याद रखिए कि असी मरण तो बाद दोबारा उठाए जावांगे, साडा हिसाब किताब होना है, क़यामत आएगी, तराजू लगेगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, नामा अमाल पकड़ाए जान दे, जहन्नम है जन्नत है, ये सारे फैसले साडे ज़हन के अंदर साडे दिल के अंदर होने चाहिए ने। अल्लाह ताला दा दुआ है अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।